हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एक मशहूर कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो धुआं उठना शुरू हो गया है सीएससी के अंदर, क्योंकि इतनी कालाबाजारी और इतना लेन देन चल रहा है। इसको लेकर के खुद दिनेश त्यागी सर ने एक बड़ा ट्वीट किया है, क्योंकि आधार यूसीएल को लेकर के एक अजीब सा क्रेज है सभी वीएलई में। तो सर को शायद ये महसूस हुआ होगा कि काफी ज्यादा लेन देन हो रहा है डीएम और स्टेट टीम के अंदर आईडीज को एक्टिवेट कराने के लिए, आपका यूसीएल का जो काम है वो आपको देने के लिए। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा ट्वीट किया है त्यागी सर ने। मैं कंप्लीट डिटेल दूंगी आपको, क्या सर ने ट्वीट किया है, किस तरह से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, और अगर आपकी वाइट लिस्टिंग या फिर सिंक होना या फिर L1 L2 का प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस दूसरों तक भी पहुंचे इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, डिजीपे से लेकर के एक बड़ी अपडेट आई थी कि अब मिनी स्टेटमेंट जो है डिजीपे में ऐड कर दिया गया है। तो मिनी स्टेटमेंट अब हम कस्टमर को दिखा पाएंगे, दे पाएंगे डिजीपे के थ्रू, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इस चीज को लेकर के डिमांड कर रहे थे। डिपॉजिट की भी डिमांड है, तो डिपॉजिट को भी लेकर के त्यागी सर ने कहा था कि 15-20 नवंबर को डिपॉजिट भी ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही ये अपडेट आएगी मैं आप लोगों को दे दूंगी। फिलहाल चलते हैं त्यागी सर के ट्वीट पे, जहां पे सर ने ट्वीट करके कहा है कि सीएससी कोई भी पैसा नहीं लेती है आधार का काम देने के लिए या फिर बैंक बीसी का काम देने के लिए। तो ये शायद इस सदी का सबसे बड़ा मजाक कर रहे हैं त्यागी सर, क्योंकि 90% वीएलई जो हैं वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको आधार की सर्विस नहीं मिल रही है बिना लेन देन किए हुए। कुछ ना कुछ अमाउंट किसी ना किसी एजेंसी या फिर डीएम को देना पड़ रहा है, और तभी ये काम हो रहा है। अब सर ने अभी बिना रीजन के तो ये बोला नहीं होगा, ये ट्वीट किया नहीं होगा। ये बात सर तक पहुंची है, और बिल्कुल सही खबर पहुंची है दिनेश त्यागी सर तक कि पैसे का लेन देन हो रहा है अंडर द टेबल। बहुत लोग पैसे ले रहे हैं ताकि बैंक बीसी और आधार सर्विस दी जाए। सर ने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि इफ एनीवन आस्क अमाउंट फॉर बीसी और आधार सर्विसेज काइंडली रिपोर्ट टू स्टेट टीम। अगर आप स्टेट टीम को रिपोर्ट कर दोगे तो क्या होगा, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। ये सर ने नहीं लिखा है, ये मैं बता रही हूँ। होता ऐसा ही है कि अगर हम छोटी सी भी आवाज उठा दे सीएससी के खिलाफ और सीएससी को कुछ भी बोल दे तो हमको ग्रुप से निकाल दिया जाता है, हमको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया जाता है, और साथ ही साथ हमको जो आईडी दी जाती है वो भी छीन ली जाती है। सिस्टम यही है। अब पता नहीं ये चीज त्यागी सर को पता है या नहीं, पता तो होगी ही, लेकिन सर जो बता रहे हैं यहाँ पे कि आप रिपोर्ट करिए, तो किसको रिपोर्ट करें? स्टेट टीम को। इसी ट्वीट में आप जब देखोगे इसका थ्रेड तो आपको दिखेगा कि लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे पैसे लिए गए हैं, और अगर हम स्टेट टीम को बताते हैं इसके बारे में कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं तो सीधा सीधी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है हमारी। मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपको करना क्या है मैं वो आपको बताऊंगी, अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हो तो। इफ स्टेट टीम विल इन्वॉल्व इन दिस ब्राइब देन वेयर टू कंप्लेन प्लीज सजेस्ट। शेयर डिटेल करके त्यागी सर ने डाला है, और यहाँ पे लिख दिया, रीना जी ने लिख दिया है कि मेरी तो आईडी ही कैंसिल हो जाएगी ना। तो मैं देखिए, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। इफ आई शेयर डिटेल्स विद एनी मे गेट मे दे कैंसल माई आईडी, बट अ कलीग ऑफ माइन पेड अ ह्यूज अमाउंट टू स्टेट टीम टू गेट यूसीएल। तो ऑब्वियसली ये रीना जी तो खुद का नाम नहीं लेंगे कि इन्होंने दिया है पैसे या नहीं दिया है, मेरे फ्रेंड ने दिया है, ऐसा ही बताएंगी। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत ह्यूज अमाउंट दिया है काम लेने के लिए। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन होता है ये आपसे ऑफिशियली नहीं किया जाता है कि आप ऑफिशियली पैसे देंगे। हर डीएम के थोड़े चमचे होते हैं, और उन चमचों के थ्रू ही ये काम होता है। अब हर डीएम करप्ट है मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हर वीएलई ने पैसे देकर के ही काम उठाए हैं मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिनको पैसे देने पड़े हैं और जिन डीएमओ ने पैसे लिए हैं। अब एक और बड़ी फनी सी ट्वीट है, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि एवरी सीएससी टू बी केयरफुल।
CSE never approves any new ID even you applied 115 days ago. They will never reply the mail and their call will always be busy, and Mr. Dinesh Dage will always retweet useless things on Twitter but will never help you on Twitter. तो यहाँ पे इन भाई ने बिल्कुल बैंग ऑन जवाब दिया है सर को कि आप यूजलेस चीज ट्वीट रीट्वीट करते रहते हो। रविशंकर प्रसाद जी को अगर बीमारी हो जाती है तो गेट वेल सून बोलते रहते हो, लेकिन ईसीआई का पेमेंट नहीं आएगा तो आप जवाब नहीं दोगे। अगर सीएससी आईडी अप्रूव नहीं होगी तो आप जवाब नहीं दोगे। यूसीएल को अप्लाई करके 6-6 महीने हो गए हैं लोगों को। लोग फालतू का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का पैसा दे रहे हैं, लोगों ने फालतू के लैपटॉप में इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन आप उन सब में बिल्कुल भी जवाब नहीं देंगे। लेकिन आपको जहां पे लगता है जवाब देना चाहिए वहां पे जवाब देंगे। तो एक तरफा मन की बात करते हैं दिनेश त्यागी सर खुद भी। अब मैं बता रही थी कि आपको करना क्या है अगर आपको कोई भी ऐसी आपसे मांग होती है। तो पहली चीज, आपको सारा कॉन्वर्सेशन ओवर मेल रखना है। आप 1 रुपया भी मत दीजिए काम कराने के लिए। जैसे अगर आपको डीएम से आप कांटेक्ट करते हैं, डीएम कहता है कि आपकी आईडी मुझे व्हाट्सएप करो, तो आप कह दीजिए कि मैं आपको मेल कर देता हूं, आप चेक करके मुझे स्टेटस बताइए। तो आप अपनी सीएससी आईडी या फिर वाइट लिस्टिंग की जो स्टैटिक आईपी जो है, जो भी है आपकी डिटेल्स, आप हमेशा ओवर मेल कॉन्वर्सेशन रखें। और जब भी आपकी बात हो तो आप उनको ये कभी मत दर्शाइए कि आप कुछ लेने देने के लिए तैयार हैं। आप उनको जेन्युइन बताइए कि आप जो है काम करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट काम करने में है, लेकिन आप इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने से ही ऑफर कर देते हैं कि सर कुछ ले दे के काम हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आप एटीट्यूड रखेंगे तो डेफिनेटली, अगर डीएम पैसे नहीं भी लेना चाहता होगा या अगर उसके मन में ये थॉट प्रोसेस भी नहीं होगा कि कुछ पैसे लिए जा सकते हैं, फिर भी उसके मन में भी लालच आएगा। बेस्ट तरीका यही होता है कि सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो मेल पे लिखा जाए। अगर आप 10 मेल करोगे और 10 मेल पे भी जवाब नहीं आता है आपको डीएम का, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्वीट कर सकते हैं कि सर मेरे को तो जवाब ही नहीं आता है मेल का, मैंने 10 मेल कर दिए, 15 मेल कर दिए। तो इस तरह से करने से एक जो होता है प्रोसेस बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन हम लोग रियली क्या करते हैं कि पूरा कॉन्वर्सेशन या तो व्हाट्सएप पे रखने की कोशिश करते हैं या फिर ओवर द कॉल रखने की कोशिश करते हैं, जिसका ना तो कोई प्रूफ होता है ना ही कोई बेस होता है। तो इसीलिए फायदा उठाया जाता है। और ये जो ट्वीट है और इसका जो पूरा थ्रेड है ट्वीट का, आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि यूसीएल को लेकर के और ईसीआई को लेकर के बहुत सारी क्वेरी की गई है दिनेश त्यागी सर जी से, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। जवाब वो उतना ही देते हैं जितना उनकी उनकी मर्जी होती है, जितना उनको सही लगता है। तो ये सही है सर। हम लोग तो बस अभी बैठे हैं कि आपका मन करेगा तो आप जवाब देना, मन नहीं करेगा तो मत देना, और दिन भर हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते रहेंगे। यही वाला सिस्टम है सीएससी का शायद। खैर यही सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को देना चाहती थी कि प्लीज पैसे मत दीजिए यूसीएल के नाम पे। मांगा तो जा रहा है और आज प्रूफ भी हो गया है कि मांगा जा रहा है, लेकिन आप लोग मत दीजिए और कोशिश करिए कि कम्युनिकेशन जो है वो मेल के थ्रू हो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।